रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। वनवास के दौरान राजा युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न आया कि क्या मुझसे भी भाग्यहीन कोई राजा कभी हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और आप सुन रहे हैं कहानी पौराणिक भारत की। और आज की कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी महाभारत में। तो राजा युधिष्ठिर के मन में ऐसा ही प्रश्न चल रहा था कि क्या मुझसे भी कोई भाग्यहीन राजा कभी हुआ है जिसने मेरी जैसी दुर्गति का सामना किया हो, जो पहले जुए में हारा, फिर सब बराबर हो गया, फिर दोबारा जुए में हारा और वनवास मिला। तो इसी समय महर्षि बहुलाश्व जो है वहां से गुजर रहे थे। राजा युधिष्ठिर उन्हें बुलाते हैं, उनका आतिथ्य सम्मान करते हैं और यही प्रश्न उनके सामने रखते हैं। तो महर्षि उनसे कहते हैं कि आपने पूछा, इसीलिए मैं आपको निषद देश के राजा नल के बारे में बताना चाहूंगा। इनका परिचय भी ऐसा ही है। ये देखने में इतने सुंदर कि मानो स्वयं कामदेव ने मानव अवतार लिया हो, और ये आपसे भी ज्यादा भाग्यहीन। इस समय कम से कम आपके पास आपके भाई तो हैं, लेकिन जब राजा नल को वनवास हुआ तो उस समय उनके साथ उनकी पत्नी के अलावा कोई नहीं था। तब युधिष्ठिर पूछते हैं कि महर्षि बताइए जरा, हम राजा नल के बारे में जानना चाहते हैं। तो महर्षि बड़े विस्तार में राजा नल और दमयंती की कहानी सुनाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कहते ना छोटे से मैं इस कहानी को सुना देता हूँ। जहां पर जो नल राजा है वो बहुत सुंदर है, दूसरी तरफ रानी दमयंती जो कि राजा भीम की बेटी थी वो भी बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कि मानो स्वयं लक्ष्मी माता ने स्वरूप धारण किया हो रानी दमयंती का। और दोनों की ही सुंदरता के जो चर्चे थे वो एक दूसरे को उनके निकट मित्रगण सुनाते थे। यानी कि नल की खूबसूरती की प्रशंसा दमयंती की सखिया करती थी और दमयंती के रूप सौंदर्य की चर्चा नल के मित्रगण उनसे करते थे। दोनों ने बिना देखे एक दूसरे को पसंद कर लिया और शादी करने का निश्चय किया। राजा नल जो थे वो धर्मज्ञ थे, उन्हें हर अच्छी बुरी चीज का ज्ञान था। उनके अंदर सिर्फ एक बुरी आदत थी, वो थी धुत क्रीड़ा, यानी कि जुआ खेलना। और इसी क्रीड़ा की वजह से वो अपने भाई से हार गए और उन्हें भी वनवास प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से महर्षि बहुलाश्व ने राजा युधिष्ठिर को बताया कि आपसे भी भाग्यहीन एक राजा हुए नल, जिनके साथ बहुत भाग्यहीन परिस्थितियां उनके सामने आई, लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी हारा हुआ नहीं माना और पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। आप भी इसी पथ पर चले और अपना उत्साह जीवन को लेकर कम ना होने दें। वैसे अगर आप लोग राजा नल के बारे में और ज्यादा विस्तार में जानना चाहते हैं तो मुझे ईमेल लिखिए podcast@myradiocity.com पर। मैं नल और दमयंती की पूरी कहानी आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा रेडियो सिटी पर। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।